तारीख लीजिए। सेकेंड फेज रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी था, इसमें हमारे 6 to 9th के बच्चे तक को उनके पास आउट जो किए हैं उनको मार्कशीट दिया गया, जो टॉपर्स हैं उनको अवार्ड दिया गया। जैसे जैसे हैं हर फील्ड में, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, किसी तरह के फील्ड में हो, उस तरह का हम लोगों ने एक प्राइज हम लोग निर्धारित करते हैं, उसी में अवार्ड दिया जाता है। इसी तरह का फंक्शन था। जैसे देखा जाए कि सर आपके विद्यालय में अनेकों कभी ना कभी बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम किया जाता है, तो जैसे इस पे आप विशेष ध्यान देते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो कैसा महसूस करते हैं आप लोगों को शायद कथाएँ नहीं मालूम हैं, मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक ऋषि ने गलत तरीके से धन के प्रलोभन में किसी दूसरे बच्चे को जो है अवार्ड दे दिया, तो उसको जो है श्राप मिल गया ब्रह्म राक्षस का, और उसका जो उत्तम लड़का था वो जो है नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया। शैक्षणिक संस्थान बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। बहुत रिव्यू किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि हमारा कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है, कौन बच्चा टॉप नहीं कर रहा है, उसको अवार्ड दिए जाते हैं। बहुत सोच समझ करके हमारी पूरी पैनल होता है, पूरी पैनल कमेटी होती है हमारी, उसमें बैठ करके डिसाइड करती है, उसके बाद ये अवार्ड जो है वो दिया है। सर, ये म्यूजिक डिपार्टमेंट जो है आपका काफ़ी सराहनीय रहा है। हाँ। पता चला है कि आप भी कंपोज थे, क्या कुछ सही है या क्या? अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि हमारे पूर्वांचल में तो इतना बड़ा म्यूजिक सेटअप किसी के पास नहीं होगा। हमारे पास अभी एक हफ्ता पहले बनारस से 1.25 लाख का हमने प्रोजेक्ट खरीद करके लिया था। हमारे पास 5-7 लाख का म्यूजिक का हमारा सेटअप है। और मैं आपको बताऊं, हमारे टेक्नीशियन, हमारे लेक्चरर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर हैं। लेकिन मैं समझता हूं, आप लोगों को बता दूं, आप लोग जानकर आश्चर्य होंगे क्योंकि मैं गांव का रहने वाला एक साधारण आदमी हूं, लेकिन हमारे किसी म्यूजिक और किसी भी सिंग में, कोई भी हमारा सिंगर गा रहा है, बच्ची गा रही है, बच्चा गा रहा है, उसके कंपोजिशन में मेरी भूमिका होती है। मैं उसको लिरिक्स, उनकी बारीकियां समझाता हूँ, कहाँ ट्यून है, कहाँ रिदम है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, ये सब हम लोग समझाते हैं। इसका हमको ईश्वर ने ज्ञान दिया है, वो मैं काम करता हूँ। और जानते हैं क्यों? आपको मैं बताऊँ, संगीत सारी ऊर्जाओं, सारी उपासनाओं, सारी विद्याओं की जननी है, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, म्यूजिक में छोटे छोटे बच्चे जो बड़े लोगों से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन बच्चों को आखिर किस तरह से तैयार करते हैं सर, जो ये इतना ये बेहतर तो मैं कर जानबूझ करके करता हूँ कि बड़े बच्चों को नहीं लूँगा, छोटे बच्चों को लूँगा। छोटे बच्चों को मैं तराशता हूँ, उनको ऐसे तराशा जाता है, आप कल्पना नहीं किए होंगे। कभी हमारे आप म्यूजिक के वर्कशॉप में आइए, जब हम कोई गाना कंपोज कर रहे होते हैं, आप देखिए वो एक गाना 1 हफ्ते 10 दिन में कंपोज होकर के तब आपके डेस्क पर आता है जो आप सुन रहे हैं। लेकिन कितनी बारीकियां से उस पर काम किया जाता है, कितने इंस्ट्रूमेंट टूट जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट फट जाते हैं, बच्चे पीट जाते हैं, लेकिन तब जा कर के परफॉर्म होकर के हमारे डेस्क पर वो कार्यक्रम आता है और आप लोगों को सुनने के लिए मिलता है। धन्यवाद।